जो खुद से जीतते हैं उनको मेरा सलाम और प्रणाम। रवि एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म होती वह खाली बैठ जाता। कभी यूं ही दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता, तो कभी घंटों बिना कोई काम किए बिता देता। उसे लगता था कि मेहनत सिर्फ तब करनी चाहिए जब कोई जरूरत हो। उसके दादाजी भी उसे अक्सर समझाते, बेटा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ न कुछ करते रहो। लेकिन रवि हंसकर टाल देता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग कहते थे कि उनकी बातों में जादू था। जो भी उनके पास जाता जीवन का रहस्य सीख कर लौटता। गांव के बड़े बुजुर्ग और सभी युवा उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। रवि भी वहां पहुंचा, लेकिन सिर्फ ये देखने कि आखिर यह संत इतने प्रसिद्ध क्यों हैं। जब उसकी बारी आई तो उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत सफल होना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मन नहीं लगता। ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे मैं प्रेरित रहूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यह रहस्य तुम्हें खुद खोजना होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। यह घड़ा लो और इसे पूरा दिन अपने साथ रखो, लेकिन ध्यान रखना यह कभी खाली नहीं रहना चाहिए। रवि को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने संत की बात मान ली और घड़ा ले लिया। शुरुआत में रवि ने उसमें पानी भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी का इस्तेमाल किया, घड़ा फिर से खाली हो गया। फिर उसमें उसने कंकड़ डाल दिए, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिके। दिन भर वह कोशिश करता रहा, कभी उसमें रेत डालता, कभी फूल, कभी मिट्टी। शाम होते होते वह थक चुका था, लेकिन तभी उसे एक बात समझ आई। वह भागते हुए संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। अगर मैं इस घड़े को खाली छोड़ता तो इसमें धूल मिट्टी अपने आप भर जाती। जैसे यह घड़ा खाली नहीं रह सकता, वैसे ही हमारा समय भी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर हम इसे अच्छे कामों से नहीं भरेंगे तो नकारात्मकता, आलस्य और असफलता इसे घेर लेंगे। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। कभी खाली मत बैठो। जो इंसान अपने समय का सही उपयोग करता है वही असली सफलता पाता है। फिर संत बोले, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो इन 7 नियमों को अपने जीवन में अपनाओ। पहला, समय का सही उपयोग करो। हर दिन कुछ नया सीखो। समय बहुत कीमती है, इसे बेकार मत गंवाओ। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर नहीं चलोगे तो रास्ता मुश्किल लगेगा। हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करने की आदत डालो। तीसरा नियम, हमेशा सीखते रहो। सफल लोग हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो, अपनी गलतियों से सीखो और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। चौथा नियम है, अच्छी संगत में रहो। तुम्हारी सोच तुम्हारी संगत पर निर्भर करती है। नकारात्मक लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। पांचवा नियम है, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर ही तुम्हें मेहनत करने की ताकत देगा। सही खान पान, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। छठवां नियम है, समय की बर्बादी मत करो। टीवी, सोशल मीडिया और बेकार की बातों में फंसकर अपना समय बर्बाद मत करो। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे कभी सफल नहीं होते। 7वां नियम है, कभी हार मत मानो। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती है,
लेकिन जो उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता होते हैं। हार को सीखने का अवसर समझो और कभी भी हिम्मत मत हारो। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया। वह हर पल कुछ नया सीखता, किताबें पढ़ता, नई चीजों पर काम करता और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। कुछ सालों बाद वही रवि अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने घड़े को सही चीजों से भर रहे हैं या उसे खाली छोड़ रहे हैं? सोचिए, समझिए और इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।